जनक वशिष्ठादि संवाद। इंद्र की चिंता। सरस्वती जी का इंद्र को समझाना। आप आश्रम धर्य पाओ भयो सने शिथिल मुनि राव करी प्रणाम तब राम सिधाय ऋषि धरि धरि जनक पही आए। अतः आप आश्रम को बधारिए। इतना कहकर मुनिराज देह से शिथिल हो गए। तब श्री राम प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नृपै सुनाए सील सने सुभाए सुहाय। महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र हो धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनी मुनि वचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विराग विरागे शिथिल सने गुणत मन माही आए यहाँ कीन बल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। रामी राय कहो बन जाना कीन आप पिए प्रेम परवाना। हम अब बनते बनी पठाई प्रमदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय प्रिय वियोग को प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन को और गहन वन को बेचकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महेश्वर सनि देखी भय प्रेम बस विकल विशेषी। समय समझ धीर धीर जू राजा चले भरत पही सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम वश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भय लीने अवसर सरि सुआसन दीने। तात भरत कहते रुई राऊ तुमरे विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील स्नेहु। संकट सहित संकोच बस कहे जो आयुष देहु। श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तल पुलकित नयन भरी बारी बोले भरत धीर धरि बारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुल गुरु समहित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी और माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो ज्ञान अम्बु निधि आपन आजो। शिशु सेवक आयस अनुगामी जानि मोहि सीख दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल भूजब राउर मौन मलिन में बोलब बाऊ। छोटे बदन कहे बड़ी बाता क्षमब तात लखी बाम विदाता।
इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, पैरु अंध प्रेम नहीं प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ वश कहूँगा या प्रेम वश, दोनों के ही भूल होना भय है। राखी राम रुख धर्म वर्तु, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित, करियो प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप वो सबके प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखि स्वभाव, सहित समाज सराहत राव, सुगम अगम मृदु मंजु कुठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनके अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत वाणी, भूपुत भरतु मुनि सहित समाजु, गे जहद विबुध कुमुद द्विजराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुखर बिंद प्रतिबिंब पकड़ में नहीं आता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी और भी पकड़ में नहीं आती। उसके शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ समाज दोनों के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोग, मनु मीन गर नव जल जोग, देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेश ने विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल में संयोग से मछली व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विलय दशा देखी, फिर विदेह जी को और विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हरि हारे, सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इसमें देवता इतने सोच के वश में हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। राम उसने संकोच बस कह ससोच सुरराजू, रचियो प्रपंची पंच मिली नाही तब भयो अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरय सुमरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति करी निज माया, पाल विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण करे और उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच कर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोले सुर सवारथ जड़ जानी, मोसन कहे भरत मत फेरु, लोचन सहज न सूझ समेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश में होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली,
मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौ न भरत मति सकई निहारी। सौ मति मोहि करत करु भोरी, चंदनी कर की चंडक चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाली सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कई सिमरी जह तरनी प्रकाशु। अस कई सादर गई विधि लोका, विविध विकल निशिमानु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कभी अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि को चकवा व्याकुल होता है। सुर सवारती मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटू। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय ब्रह्म आरती अचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उचाहट फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू। अकाजू गए जनकु रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रघुकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश प्रबोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावी कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयुष देहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल सुमृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपनी मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति बदेशु। राव राय रजायसु होई, रावरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से बद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी।